हेलो दोस्तों, मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि आप किस तरह टेंडर रूटर को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद आप अपने रूटर को टीपी लिंक रूटर या किसी और अदर रूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी जस्ट 2 मिनट में अपने मोबाइल से। अगर आप अब आपको आईएसपी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में अपने रूटर को बगैर तार के साथ कनेक्ट करें। तो मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल मिस्टर सुजात टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि इसी मजीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास पड़ा हुआ है टेंडर रूटर। तो यहाँ पर देखें टेंडर रूटर, यहाँ पर इसकी सेटिंग भी सामने है। तो सबसे पहले आपने अपने रूटर को रीसेट कर लेना है अगर ज़रूरत हो तो। आई कार यहाँ पर देखें वाईफाई रीसेट। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 5 से 6 सेकंड ना इसे प्रेस करके रखना है। जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो इसकी लाइट्स एक दफ़ा ऑफ होकर तकरीबन सारी एक दफ़ा जलने लगेंगी। तो यहाँ पर देखें हमारा रूटर रीसेट हो गया है। रीसेट होने के बाद आप अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। आपने अपनी स्क्रीन पर आ जाना है। स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपने अपनी वाईफाई को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि वाईफाई को फुल स्क्रीन में ओपन करना है। यहाँ पर देखें इस तरह करते हैं और यहाँ पर इतनी ऑप्शन होती है और यहाँ पर आप अपनी सेटिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर नहीं करना, आपने पूरी स्क्रीन को ऑन करना है जिस तरह मैंने की हुई है। तो यहाँ पर देखें दूसरा टेंट आपके पास आया हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। अगर कनेक्ट नहीं होती उसका रीज़न ये होता है कि उस पर पासवर्ड लगा होता है। तो रूटर के पीछे ही पासवर्ड लिखा होता है, तो वो आप देखकर इसे ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आ गया है, किसी के पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आता। तो अगर आपके पास नहीं आता और आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है या फिर आप अपने रूटर के बैक साइड में देखेंगे कि गेट वे लिखा होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर गेट वे भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट न्यू पेज को ओपन कर लेना है। न्यू पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जो अपना गेट वे कॉपी किया होगा यहाँ पर आपने पेस्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पर कर लेना है डायनामिक। डायनामिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रूटर का आप नाम चेंज कर लें जो भी आपने रखना चाहें। मैं रख लेता हूँ सुजात हाउस। तो यहाँ पर रखने के बाद अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज़ यहाँ पर आप अपना पासवर्ड ओके करके इस तरह ओके भी कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें आपकी सेटिंग सक्सेसफुल हो गई है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखें नाम चेंज हो गया। यहाँ पर आपने अपने वाईफाई को फिर से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपने लैन में इस तरह आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने जस्ट 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप अपने इंटरनेट सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने डायनामिक सेटिंग की हुई है। तो यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर आपने फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपने वायरलेस में आ जाना है। वायरलेस में आने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना सिक्योरिटी लगाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर भी अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पर देखें वायरलेस रिपीटिंग। तो यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें विस्प मोड है। तो यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो भी वाईफाई लगी होंगी उसके सिग्नल यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक लगी हुई है तो उसका पासवर्ड यहाँ पर वाईफाई शो हो रही है। यहाँ पर आपने अपने जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ओके कर देना है। यहाँ पर देखें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा जो उस वाईफाई में लगा होगा। तो आपने उस वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर लगा लेना है। मैं उसी वाईफाई के पासवर्ड को यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखें पहले से ऊपर देखें स्क्रीन पर क्रॉस लगा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखें ये 100% हो जानी है। 100% होने के बाद आपके सामने ही
इंटरनेट चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 100% होगी। 100% होने के बाद यहाँ पर आपने फिर से अपनी वाईफाई को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देखें कनेक्ट हो रही है। अगर आपके पास कनेक्ट नहीं होती फॉरगेट कर लें। फॉरगेट करने के बाद आपने फिर से इसे कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें आपके सामने इंटरनेट चालू हो गया है। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं और आपको सारी डिटेल यहाँ पर देखें। यहाँ पर ब्रिज सक्सेसफुल इन यूनिवर्स रिपीटर मोड, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि रिपीटिंग मोड पर आप रिपीटिंग मोड पर भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखें विस्प मोड पर ये होता है कि इसका सारा एक्सेस अपने खुद आपके पास ही होता है। तो यहाँ पर आपने मेरे देखने में तो आपने विस्प मोड पर ही जोड़ लेना है। विस्प पर जोड़ लें या यूनिवर्सल पर, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आप विस्प पर जोड़ लें तो आपका एक्सेस आपके पास ही होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।